हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का आज के हमारे इस सेशन में। आज ये आपका मोशन का 5वां लेक्चर है और आज हम लोग सीखेंगे आगे का टॉपिक। तो चलिए देखते हैं जरा कि हम लोग क्या आज सीखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और जो लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पुराने वीडियोज़ भी हम लोगों ने डाल रखे हैं प्लेलिस्ट में, पूरी प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेलरेशन। प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होता है? आप लोगों ने अक्सर बाइक या कार पर देखा होगा। बाइक में उसके हैंडल पर खींचने के लिए एक सिलेंडर होता है हैंडल पर, जिसको हम लोग खींचते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। उसे बोलते हैं एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर से ही एक तरीके से एक्सेलरेशन एक्सप्लेन किया जा सकता है बहुत इजीली। जब हम लोग एक्सेलरेटर को खींचते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है ना। तो बस वहीं से हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सेलेरेटर खींचते हैं तो गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी बढ़ती है, अगर ज़्यादा खींचेंगे तो स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब ये हो जाता है कि कुछ समय लगता है मगर गाड़ी की स्पीड कुछ बढ़ती है। कुछ समय में गाड़ी की स्पीड कुछ बढ़ती है, तो एक सेकंड में कितनी बढ़ती है, इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसे बोलते हैं क्या? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम लोग वही चीज़ की चर्चा करेंगे कि एक सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी में क्या चेंज आता है, उसे हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, acceleration of a body is defined as the rate of change of its velocity in time. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, इसका ये सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। जैसे कि एक सिंपल सी अगर हम लोग बात करें अगर हम सिंपल सी बात करें, मान लेते हैं यहाँ पर कोई गाड़ी इस तरीके से जा रही है, सपोज दैट। ठीक है ना। सपोज दैट यहाँ पर कोई गाड़ी इस तरीके से जा रही है हाँ, यहाँ पर कोई गाड़ी इस तरीके से जा रही है, ऐसे करके, ये यूं करके। ठीक है, ऐसे करके। अरे हाँ, यहाँ पर कोई गाड़ी इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से ऐसे करके, ये यूं। ठीक है। और यही गाड़ी सपोज दैट, या रुकिए मैं गाड़ी सिंपल सी एक पहिया बना देता हूँ। ठीक है, ये गाड़ी है, मान लेते हैं ये कोई गाड़ी इस तरीके से जा रही है। ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो गाड़ी है ये जा रही है अभी 10 मीटर्स पर सेकेंड से, 10 मीटर्स पर सेकेंड से। थोड़ी देर के बाद में गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो बढ़ के हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं अब यहाँ हो गई जाकर के 20 मीटर्स पर सेकेंड हो गई, सपोज दैट। ठीक है ना। 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर्स पर सेकेंड। और इसे यहाँ से और यहाँ तक टी बराबर 0 से, और यहाँ से टी बराबर 10 सेकेंड लगे मात्र। इसे मात्र 10 सेकेंड लगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना। हाँ, तो 10 सेकेंड में गाड़ी की स्पीड में जो इजाफा हुआ है वो है 10 से 20 मीटर तक का, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बात करें कि जो टाइम लिया गया वो तुम्हारा कितना है, टाइम टेकन, तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो टाइम टेकन तुम्हारा हो जाएगा 10 सेकेंड। 10 सेकेंड हो गया। ठीक है ना। हाँ, और जो तुम्हारा चेंज हुआ, चेंज वेलोसिटी में, ठीक है, तो चेंज कितने का हुआ वो हम लोग देख लेते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, ठीक, चेंज इन वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू 20 माइनस 10। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो गया 20 माइनस 10, इतने मीटर पर सेकेंड का, इतने मीटर पर सेकेंड का। तो एक्सेलरेशन तुम्हारा कितने का हुआ? तो तुम्हारा एक्सेलरेशन हुआ है, एक्सेलरेशन ए, और वो तुम्हारा कितने का हुआ समझिए, वो तुम्हारा हुआ 20 माइनस 10/10, ये तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है ना। तो इतने का चेंज हुआ, इसका मतलब ये हो गया ऊपर की जो यूनिट है वो है तुम्हारी मीटर पर सेकेंड और नीचे की है तुम्हारी सेकेंड। तो ये तुम्हारा हो गया जाकर के 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ से। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से जो इसकी यूनिट निकल करके आती है वो आती है मीटर पर सेकेंड। और यहाँ देख सकते हो एक फार्मूला तुम्हारा आ जाता है। ये जो तुम्हारा 20 है ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है ना। हाँ, और ये जो तुम्हारा 10 है वो तुम्हारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। और ये जो तुम्हारा 10 है ये तुम्हारा क्या है, डेल्टा टी। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी।
ठीक है ना। यही एक्सीलरेशन का तुम्हारा फॉर्मूला आता है यहाँ से, तो इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं ए इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। हाँ, अपॉन डेल्टा टी। तो इस तरीके से हम लोग इसको ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे करके, ठीक है। इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिखा जाता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक। चलिए, तो ये चीज़ हमारी यहाँ से क्लियर हो जाती है। तो यही होता है तुम्हारा एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज, एक्सेलरेशन में डायरेक्शन भी होती है, जैसे कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है ना, वैसे इसकी डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी जब जब चेंज होगी तब तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है ना। तो जब जब वेलोसिटी चेंज होगी तब तब एक्सेलरेशन चेंज होगा, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसीलिए इसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो जब जब वेलोसिटी चेंज होगी तब तब। अब एक चीज आप देखिएगा, जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी, इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी में एक तो मैग्नीट्यूड भी होता है, अरे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है। तो दोनों में से कोई भी एक चीज अगर बदल गई तो समझना कि वेलोसिटी बदल गई। मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी दोनों चीजें होती हैं, सॉरी डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन भी चेंज हो गई तो ही समझ जाना कि वेलोसिटी बदल जाती है, चाहे भले ही उसका मैग्नीट्यूड सेम रहे। जैसे कि सर्कुलर मोशन जब होती है, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ पर घूमती है तो उसकी वेलोसिटी मतलब उसकी मोशन की डायरेक्शन हर पल बदलती है, अभी ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, कॉन्टिन्यूस उसकी मोशन की डायरेक्शन बदलती है, चाहे भले ही उसकी स्पीड सेम हो। तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हुई है, ठीक है ना। उस केस में हम लोग बोल देते हैं कि वेलोसिटी चेंज हुई है। जैसे कि यहाँ पर तो वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा, ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड सेम रहे, जैसे ये है कोई बॉडी, समझना जरा, यहाँ पर कोई एक बॉडी तुम्हारी इस तरीके से घूम रही है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ पर है ऐसे करके, ये ऐसे करके है यहाँ पर, अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर के बाद में ये यहाँ पर ऐसे करके पहुँच जाएगी, ठीक है, ये इस तरीके से, थोड़ी देर के बाद में ये यहाँ से ऐसे करके पहुँच जाएगी, ये यूं करके, ठीक है, ये इस तरीके से, थोड़ी देर के बाद में ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके पहुँच जाएगी, ये इस तरीके से, ये ऐसे करके पहुंच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और कही जाएगी, यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और कही जाएगी, यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और कही जाएगी, यहाँ पर डायरेक्शन बदल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से भले ही चाहे इनका सभी का मैग्नीट्यूड बराबर हो, मैग्नीट्यूड सभी का बराबर हो सकता है, मैग्नीट्यूड सभी का बराबर हो सकता है। ये जो डंडियाँ हमने बनाई है ना, ये जो इसको बोलते हैं मॉड, तो मैग्नीट्यूड सभी का बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट डायरेक्शन सभी की अलग अलग है। तो जब जब कोई भी बॉडी अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेगी मोशन की, तब तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन है, प्रोड्यूस्ड है, और वो जो एक्सेलरेशन इस दौरान होता है ना, उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, इसके सेंटर की तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग फिलहाल आगे सीखेंगे। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। इस एक्सेलरेशन को हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं। दूसरी चीज़, अब आते हैं जरा हम लोग एक्सेलरेशन कितने प्रकार का होता है। एक्सेलरेशन जो होता है वो तुम्हारा एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जब सेम टाइम इंटरवल्स में वेलोसिटी में चेंज सेम आता हो। जैसे मान लेते हैं कि जैसे कभी कोई भी एक बॉडी चेंज हो रही है, मतलब कोई एक बॉडी चल रही है इस तरीके से, यात्रा कर रही है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कोई भी यात्रा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अभी यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी देर के बाद में यही बॉडी, थोड़ी देर के बाद में यही बॉडी यहाँ पर पहुँचती है। मान लेते हैं थोड़ी देर के बाद में ये बॉडी यहाँ पर ऐसे करके पहुँच गई, ये इस तरीके से पहुँच गई ऐसे करके, ठीक है। हाँ, यहाँ पर इसकी स्पीड हो गई तुम्हारी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 4 मीटर पर सेकेंड। और जरा सोचो कि यहाँ पर जो टाइम है वो है तुम्हारा 0 और यहाँ से यहाँ तक मात्र 1 सेकेंड लगा, ठीक है ना, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अगले 1 सेकेंड में इसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, अगले 1 सेकेंड में इसकी स्पीड हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर ऐसे करके लिखेंगे, यहाँ पर
तो ये तुम्हारा हो गया 6। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे t बराबर 0.0002 सेकेंड, ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा। तो देख रहे हो कि यहाँ पर इंटरवल्स जो है ना, ये तुम्हारा जो इंटरवल है ये तुम्हारा 1 सेकेंड का है, ठीक है ना, 1 सेकेंड का। और ये वाला जो इंटरवल है ना, ये भी तुम्हारा 1 सेकेंड का ही है, 1 सेकेंड का ही है। ठीक, मगर जो यहाँ से स्पीड में जो चेंज आया है वो 2 का यहाँ भी चेंज है, 2 का यहाँ भी चेंज है। तो इस तरीके का जो एक्सेलरेशन होता है उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ऐसे में डिस्टेंसेस भी ट्रेवल्ड हर सेकंड अलग अलग होती हैं। क्लियर हुआ ना चीज। तो इस तरीके के जो एग्जांपल्स होते हैं वो तुम्हारे कौन से हैं, जैसे एक तुम्हारा दिया है कि मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखो फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होती है, जैसे हम ऊपर से आसमान से कोई चीज को ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है ना, जैसे कि मान लो ये कोई पेन है, इसको हमने ऐसे करके छोड़ दिया, तो जब ये इस तरीके से नीचे गिरता है, इसको कोई फेंके ना, ऊपर से छोड़ दे, तो नीचे आते समय जो इसकी मोशन होती है बिल्कुल फ्री होती है, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता है, और ना ही इसको पुश करके फेंका गया है, सिर्फ ड्रॉप कर दिया जाता है। उस समय जो इसकी मोशन होती है उसको बोलते हैं फ्री फॉल, इसको बोलते हैं फ्री फॉल। और उस समय जो ये गिर रहा होता है उस समय उसका एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम रहता है, नीचे गिरने का इसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ठीक है। अब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। तो एक तो ये हो गया तुम्हारा एग्जांपल। दूसरा तुम्हारा क्या है, मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। कोई तिरछा सरफेस है, मान लेते हैं कोई तिरछा सरफेस है इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके मान लेते हैं, और यहाँ से कोई बॉल अगर नीचे खिसक रही हो तो इसका एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम रहेगा इस तरीके से, ठीक है ना, इसका एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम रहेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। अभी मान लो 1 है, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हो सकता है बाद में 2 मीटर पर सेकेंड हो जाए या 3 मीटर पर सेकेंड हो जाए, ठीक है ना, इस तरीके से हो सकता है कि उसके बाद में ये 5 मीटर पर सेकेंड हो जाए, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाए, तो ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो इस तरीके की जो मोशन होती है वो भी तुम्हारी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है, मगर ये होना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। फ्रिक्शन मतलब ये बिल्कुल चिकना सरफेस होना चाहिए, तभी ये आएगी एकदम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, ठीक है ना। और उस समय जो इसका एक्सेलरेशन होता है वो तुम्हारा एक्सेलरेशन, इसके नीचे आने का जो एक्सेलरेशन होता है वो भी तुम्हारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ही टर्म्स में होता है। मान लो अगर ये एंगल तुम्हारा थीटा है तो नीचे जाते समय इसका एक्सेलरेशन होता है तुम्हारा जी साइन थीटा, जहाँ पर जी जो होता है वो तुम्हारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। तो ये भी तुम्हारा यही होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। चलिए अब दूसरी चीज, अब आता है तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इस दौरान बॉडी जो है ना, जैसे यहाँ पर कोई बॉडी है इस तरीके से, अभी उसकी वेलोसिटी है तुम्हारी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, हाँ। उसके बाद में फिर अगले सेकंड में इसका वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अगले उसके बाद में टर्म में इसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप और टाइम इंटरवल तुम्हारे सेम हो, ठीक है ना, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो तुम्हारा 1 सेकेंड लगा, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो भी तुम्हारा 1 सेकेंड लगा, तो आप देखोगे यहाँ पर कि जो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा यहाँ से यहाँ तक का, तो वो आएगा तुम्हारा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, हाँ। और यहाँ से जो यहाँ तक का जो एक्सेलरेशन आएगा वो तुम्हारा कितना आएगा, वो तुम्हारा आएगा 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन तुम्हारा अलग अलग है इसकी मोशन में, ठीक है। इस तरीके की जो मोशन होती है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसा भी हो सकता है कि घटते हुए क्रम में आ जाए, मतलब हो सकता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ हो, ठीक है। तो ऐसी मोशन जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब उसके बाद में एक टर्म आता है तुम्हारा रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन क्या होता है बच्चा, इसको हिंदी में मंदन बोलते हैं, इसका मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है, जब गाड़ी पर ब्रेक लगाए जाते हैं, ठीक है ना, जब गाड़ी पर ब्रेक लगाए जाते हैं, जैसे कि समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक गाड़ी जा रही है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर कोई गाड़ी जा रही है इस तरीके से, और ये मान लेते हैं
10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद में इसकी जो स्पीड हो गई वो हो गई तुम्हारी 6 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। और मान लेते हैं कि इस दौरान जो समय लगा वो लगा, मान लेते हैं तुम्हारा 2 सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड लगा, 2 सेकंड। तो इस दौरान तुम्हारा जो एक्सेलरेशन होगा वो तुम्हारा कितना होगा, वो एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ब्रेक लगते हैं, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हम लोग लिखेंगे, एक्सेलरेशन देखिएगा यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लिखा जाएगा वो तुम्हारा कितना होगा, एक्सेलरेशन फार्मूला वही रहेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक। और ये तुम्हारा ए बराबर तुम्हारा हो जाएगा कितना, 6 माइनस 10, ये हो जाएगा 6 माइनस 10 बटे 2, और ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस 4 बटे 2, और ये हो जाएगा माइनस 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ही हो जाता है तुम्हारा रिटार्डेशन, इसी को बोलते हैं मंदन, ठीक है ना। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इसीलिए लिखा है। ये तब होता है जब किसी की वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रही हो, है ना, डिक्रीज हो रही हो। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, मान लो कि अगर कोई गाड़ी चल रही है, उस पर ब्रेक लगा के उसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया गया, पूछा गया कि कितनी डिस्टेंस चलने के बाद में ये रेस्ट में आ जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जरा एक, ठीक है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन जरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस हम लोग समझ लेते हैं प्यारे बच्चा, ठीक है। रुकिए, ब्रेकिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन मैं आप लोगों को टेस्ट में दूंगा, ठीक है। चलिए, ब्रेकिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन मैं आप लोगों को टेस्ट में दूंगा। अब समझते हैं जरा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है समझिए, जैसे कोई भी बॉडी जो है ना, कोई भी बॉडी, एवरेज वेलोसिटी की जब हम लोग बात कर रहे हैं, कोई बॉडी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, सपोज दैट कोई भी एक बॉडी जो है ना वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है ना। ये इस तरीके से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी जो है ना वो तुम्हारी v1 है, ठीक है। और इसका एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तुम्हारा a, ठीक, इस तरीके से। और मान लेते हैं कि यहाँ से ये इसकी जो वेलोसिटी है वो तुम्हारी हो गई यहाँ से v2 हो गई, मान लेते हैं v2, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी हो गई तुम्हारी v2। अब सपोज दैट मान लेते हैं टाइम भी हमें दे रखा है, ठीक है। टाइम यहाँ से दे दिया, टाइम t इज इक्वल टू 0 और यहाँ से जो टाइम यहाँ पर जो है ना वो दे दिया तुम्हारा टाइम t इज इक्वल टू t। अब आपसे पूछा है जरा बताइए इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज हम लोग जानते हैं कि इसकी अगर एवरेज वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करी जाए, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का हम लोग फार्मूला लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे AVG, और ये तुम्हारा दोनों हो जाएगा v1 प्लस तुम्हारा v2 अपॉन 2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी का, मगर ये कंडीशन अप्लाइड है कि ये चीज तुम्हारी कांस्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, उसके लगातार इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है ना। हाँ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है ऐसे करके, ठीक। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है ऐसे करके, ठीक है ना। ये होता है इसका। अब इक्वेशंस मोशन की मैंने अभी बताई नहीं है, अन्यथा आप लोग खुद अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से यहां तक का आपको निकालना पड़ेगा क्या, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालते आप लोग x, ये x की वैल्यू आप लोग यहां से यहां निकालते और टाइम से डिवाइड कर देते, अपने आप आंसर आ जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ से देखिए अगर मोशन एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो वो तुम्हारी आ जाएगी v2 माइनस वी1 अपॉन तुम्हारा t, ठीक है ना। और x बराबर तुम्हारा हो जाएगा, हाँ यहाँ से अगर हम लोग निकालें, हाँ v2 स्क्वायर माइनस वी1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ये फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं
v2 प्लस v1 इंटू v2 माइनस v1, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2ax। ठीक, तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो v1 प्लस v2 अपॉन 2 इधर कर लो तो इधर तुम्हारा आ जाता है ax अपॉन v2 माइनस v1, ठीक है ना। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होता है तुम्हारा। तो इस तरीके से अगर हम लोग निकालें तो अंत में हम लोग फार्मूले पे यहीं पर पहुंचेंगे, मगर फिलहाल अभी इसकी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन बताई नहीं है। इक्वेशंस ऑफ मोशन मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी सिंपल क्वेश्चंस हमारे इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे, वो जरा हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ठीक है, a driver decreases the speed of a car from 25 मीटर पर सेकेंड to 10 मीटर पर सेकेंड in 5 seconds। तो जैसे कि हमने अभी आपको बोला है प्यारे बच्चा लोग कि यहाँ पर सपोज दैट इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो है तुम्हारी कितनी, वो है तुम्हारी 25 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है ना। हाँ, 25 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक। और थोड़ी देर के बाद में इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई तुम्हारी 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। हाँ, वो हो गई तुम्हारी 10 मीटर्स पर सेकेंड। और इसकी जो तुम्हारा जो टाइम है वो तुम्हारा कितना हो गया, 5 सेकेंड। t बराबर 0 से लेकर के t बराबर 5 सेकेंड, ठीक है, 0.5 सेकेंड्स, ठीक। तो यहाँ से जो इसका एक्सेलरेशन हो गया वो तुम्हारा कितना हो गया, वो तुम्हारा हो गया एक्सेलरेशन, ठीक। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 10 माइनस 25 अपॉन 5। तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस के 15 अपॉन 5, और ये तुम्हारा हो जाएगा a बराबर -3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, तो ये तुम्हारा इतना हो जाएगा ऐसे करके। तो यहाँ पर ये रिटार्डेशन है, ठीक है ना, ये रिटार्डेशन है क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल हिट्स अ वॉल हॉरिजॉन्टली एट 6 मीटर पर सेकेंड, इट रीबाउंड्स हॉरिजॉन्टली एट a स्पीड ऑफ 4.4 मीटर पर सेकेंड। द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द बॉल फॉर 0.040 सेकेंड्स। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक ऐसे करके ये तुम्हारी बॉल है, मतलब ये तुम्हारी कह सकते हैं कि मतलब दीवार है, ठीक है ना। हाँ, ये तुम्हारी दीवार है। इस तरीके से कोई भी गेंद तुम्हारी इस तरीके से जा रही है, ठीक है, इस तरीके से तुम्हारी गेंद जा रही है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर्स पर सेकेंड, 6 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद में ये आ रही है इस तरफ ऐसे करके वापस कितने से, 4.4 मीटर्स पर सेकेंड, 4.4 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। हम 4.4 मीटर्स पर सेकेंड से ये वापस आ रही है ऐसे करके 4.4 मीटर्स पर सेकेंड। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो इसका डेल्टा टी है कितने समय तक ये टच में रही है, तो उतने ही सेकेंड्स में 0.040 इतने सेकेंड्स के लिए ये टच में रही है, ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है कि इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। तो पहली चीज, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि वेलोसिटीज क्या है, ठीक है ना। हाँ, तो एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ पर इस तरीके से एक्सेलरेशन a बराबर हम लोग लिखेंगे v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ये है तुम्हारी v इनिशियल, और यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है वो है तुम्हारी v फाइनल। मगर v फाइनल जो होगी वो तुम्हारी नेगेटिव होगी क्योंकि अब डायरेक्शन तुम्हारी बदल चुकी है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर डायरेक्शन तुम्हारी बदल चुकी है, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे a विल बी इक्वल टू v फाइनल, v फाइनल हो जाएगा -4.4 माइनस, और ये तुम्हारा हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 0.040 इतना। तो यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा -10.4, और ये तुम्हारा हो जाएगा, इसको 3 जीरो यहाँ पर कर दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.040। तो यहाँ से ये दोनों पॉइंट गायब हो जाएंगे और इस तरीके से आंसर हो जाएगा तुम्हारा a इज इक्वल टू -10400, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 40। अब यहाँ से तुम्हारा इस तरीके से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
1040 अपॉन 4। तो यहाँ से तुम्हारा इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस, हाँ माइनस, और ये हो जाएगा तुम्हारा 520 माइनस 520 और 520/2, और ये तुम्हारा हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 2 2 2 4 और 2 6 12, ये -260 ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना भयानक एक्सेलरेशन इसका प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, ठीक है ना। कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लीजिए। 4.4 है और इतने कम समय में होता है ये वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है ये बहुत ही कम टाइम में हुआ है, ठीक है। इसीलिए ये इसका बहुत ऐसा तभी होता है जब बॉल बहुत तेजी से फेंकी गई हो या उसकी इलास्टिक नेचर बॉल का बहुत ज़्यादा हो। इतना एक्सेलरेशन मतलब समझ रहे हैं, 260 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब वो जो है सोचो जरा कितना कम टाइम है। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम थी, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, इसीलिए ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि जब रीबाउंड होकर के आएगी तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है क्योंकि डायरेक्शन बदल चुकी होती है, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, एक कह रहा है कि एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है कोई भी, ठीक है। मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर ये कोई फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है। एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है ऐसे करके, चलिए ठीक है। फर्स्ट सेकंड में अभी यहाँ से उसको ड्रॉप किया जाएगा, ठीक है। अभी जब इसको ड्रॉप किया जाएगा तो ये यहाँ पर आएगी ऐसे करके, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से ड्रॉप करी जाएगी तो ये एक सेकंड में यहाँ पर इतनी दूरी चलती है, ठीक है। t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू 1 सेकेंड तक, ठीक है। और ये चलती है 4.9 मीटर, ठीक है, 4.9 मीटर, ठीक है। और उसके बाद में कह रहा है कि 14.7 मीटर्स अगले में चलती है। ओ माय गॉड, 14.7, तो ये तुम्हारा हो गया 14.7, ठीक है। हाँ ठीक, तो अब तुम्हारी ये कितनी हो गई, ये हो गई तुम्हारी 14.7 मीटर्स, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप देखिएगा अच्छी तरह ध्यान से, यहाँ पर ये मोशन कौन सी है ये चीज हमें पता करनी है, ठीक है। कैसे पता करोगे, बहुत सिंपल सा है। देखिए यूनिफॉर्म मोशन तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि एक सेकेंड में अगर यूनिफॉर्म मोशन होती तो एक सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी है वही डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करती, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन तो ये है नहीं, ये यूनिफॉर्म मोशन तो ये है नहीं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन सी मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो अब चीज जरा यहाँ से देखिएगा, ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक हो गया और ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो यूनिफॉर्म मोशन वाला तो हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। अच्छा, यूनिफॉर्म नो एक्सेलरेशन ऐसा है ही नहीं, एक्सेलरेशन होना ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंसेस बिल्कुल अलग अलग हैं, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होती है वो सेम टाइम पे सेम डिस्टेंसेस मतलब ट्रेवल कर रही होती है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। सही जवाब तुम्हारा कौन सा बचा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तुम ना मानो तो यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके देख लो और यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके देख लो, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना। तो यहाँ से a1 और ये तुम्हारा a2 कैसे निकालेंगे हम लोग, एक फॉर्मूला होता है h बराबर ut प्लस हाफ GT², ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है अंडर ग्रेविटी का, जहां पर जो गिरी हुई ऊंचाई है वो ये है, u इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है और ये सब तुम्हारा टाइम होता है। तो यहाँ से h बराबर, यहाँ से u वाला टर्म तुम्हारा 0 हो गया क्योंकि इनिशियली यहाँ पर u बराबर 0 है जब इसे ड्रॉप किया जाता है। जब कभी भी किसी भी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया जाए तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, हाँ यहाँ से ये एक ही जगह पर g कर दो, ठीक है। हाँ, एक ही जगह पर g कर दो, तो अब ऑब्वियसली बात है, अब यहाँ से सॉरी हे ऐसे देखो, ए कर दो, चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन देख करके मैं पहले ही समझ गया था कि ये तुम्हारा यूनिफॉर्म कहाँ गया,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो होता है ना, फ्रीली फॉलिंग, तो जहां पर भी ऐसा लिखा हो समझ जाना कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही केस है। मगर यहाँ से तुम जब निकालोगे ना तो भी तुम्हारे पास में वही आंसर आएगा। 4.9 विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू ए इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 9.8 मीटर, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ से आ गया। अब ये तुम्हारा A1 हो गया, A1, ठीक है, A1 यहाँ से यहाँ तक का। अब यहाँ से यहाँ तक का भी ऐसे ही निकाल लेना, वो भी तुम्हारा आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक की। तब यहाँ पर u की वैल्यू जो होगी ना वो तुम्हारी दूसरी हो जाएगी। तो इसीलिए जब तुम निकालोगे ना A2 की वैल्यू, तो A2 की वैल्यू तुम ऐसे निकालोगे, यहाँ से A2 विल बी इक्वल टू, यहाँ से इसकी जो वैल्यू निकलेगी A2 की, तो वो तुम्हारी इस तरीके से निकलेगी, H1 कर दो, हाँ, H2 विल बी इक्वल टू u डैश इंटू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ से t इक्वल टू 1 रख देना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की टाइमिंग कितनी है, 1। तो तुम्हारा H2 तुम्हारा कितना दिया गया है, 14.7 विल बी इक्वल टू u डैश टी। तो तुम्हारी u डैश की यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 4.9 आएगी। जब तुम कैलकुलेट करके देखोगे तो ये तुम्हारे 4.9 आएगी, ठीक है ना, इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू A2, ठीक है। तो ये तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी, ना मानो तो कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। जब तुम यहाँ से देखोगे ना 14.7 माइनस 4.9, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा 1/2 इंटू A2। तो यहाँ से ये तुम घटाओगे, इसमें 17 में से 9 गए तुम्हारे 8 हो जाएंगे, और ये 13 में से ये गए 9.8 हो जाएंगे, 9.8। तो ये तुम्हारी 9.8 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं, इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है, इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है। और हो v बराबर u प्लस a इंटू टी। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आई है, इतनी आई है, ठीक है। यहाँ से भी इतनी ही आनी चाहिए, यहाँ से भी इतनी ही आनी चाहिए, क्योंकि t इक्वल टू 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर। एक सेकेंड, हाँ, सेकेंड 14.7 इन सेकेंड, इतने मीटर इन थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड में, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करना जरा, A2 की वैल्यू तुम्हारी उतनी ही आनी चाहिए जितनी की यहाँ पर ये आई थी, ठीक है। 14 में से 4 गए 10, और हाँ 9.8 निकल करके आनी चाहिए, मगर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। ये वाली तुम्हारी डिस्टेंस जो है ना, ये है सेकेंड, दो 4.9। चलो इसको जरा बाद में देख लेंगे, ठीक है, टाइम टेक हो रहा है। मगर फिलहाल किसी भी क्वेश्चन में अगर ये लिखा हो तो आप सही सही जवाब दे सकते हैं कि ये तुम्हारा फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, और वो होगा तुम्हारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर, ठीक है ना। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं, तुम्हारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ये है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको आप करके देखिएगा, ठीक है, इसको आप करके देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और इसको आप पूछ नहीं कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। कोई गाड़ी है जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और तुम्हारी कह रही है कि ब्रेक अप्लाई करने पर कार रेस्ट में आ जाती है, मतलब तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी जो है ना वो तुम्हारी 0 हो जाती है, और जो टाइम है वो है तुम्हारा 20 सेकेंड, ठीक है ना। हाँ, टाइम तुम्हारा 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड, कह रहा है रिटार्डेशन कितना होगा। तो ए बराबर हम लोग जान लेंगे कि v फाइनल माइनस तुम्हारा v इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से ये चीज़ आ जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो तुम्हारा फटाक से आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में अभी फिलहाल इतना ही, और वो पिछला वाला क्वेश्चन जो है ना, इसको एक बार जरा देखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन को पढ़ने में कहीं मिस्टेक हो रही हो, अदरवाइज वो क्वेश्चन में ऐसी कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी इस वीडियो में हम लोग अभी इतना ही रखेंगे, आगे मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और सारे वीडियोज़ आप लोग देखते रहिए, पुराने वाले वीडियोज़ भी हमने पीछे डाल रखे हैं, तो इन्हें देखिएगा ज़रूर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।